साइबर सिटी गुरुग्राम की राजनीति में अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बना चुके वह गुड़गांव विधानसभा सीट से पंचायती उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे नवीन गोयल ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल के प्रत्याशी ऐसे हैं जो जनता के वोट बटोरने के लिए उन्हें जात पात में बांट रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं 36 बिरादरियों को साथ लेकर चल रहा हूं। ये बात नवीन गोयल ने शांति नगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बड़े सितारे को लेकर अपना प्रचार करने की जरूरत नहीं है। उनका चुनाव प्रचार गुड़गांव की जनता कर रही है। वहीं समर्थकों का कहना है कि नवीन गोयल कोई नेता नहीं है, वो तो सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने समाज के लिए कई बेहतरीन कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए ही जनता ने उन्हें अपना समर्थन देते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में वे सभी मिलकर नवीन गोयल के साथ हैं और उन्हें गुड़गांव विधानसभा से चुनाव जिताने में कामयाब होंगे, क्योंकि नवीन गोयल गुड़गांव विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में विधायक बनते हैं तो वो किसी भी पार्टी में जाकर गुड़गांव विधानसभा का विकास कराने में कामयाब हो सकते हैं। शांतिनगर पहुंचने पर लोगों ने नवीन गोयल का जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि आने वाली 5 तारीख को उनके चुनाव निशान कांच का गिलास का बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। देखिए, सब आपके सामने है। गुरुग्राम की देवतुल्य जनता का धन्यवाद जो इतना प्यार प्रेम मुझे दे रही हैं, और मैं इस जन्म में किस तरीके से इनका बदला उतारूंगा। और मैं विकसित गुरुग्राम का सपना लेकर के चल रहा हूं। मेरा भाव है 5 साल में बहुत ज़्यादा काम करूं, और मुझे युवा साथियों का, 36 बिरादरियों का और खासकर एससी समाज का भी पूरा मन से साथ मिल रहा है। आज हमारे छोटे युवा भाई राकेश जी उपमा का पोता के नाम से फेमस है, और आज इन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपना कार्यालय शुरू किया है, और मुझे तो पता भी नहीं इतना अच्छा कार्यालय इन्होंने बनाया है। यहाँ पर जो नारा दिया है हमने, लड़ेंगे जीतेंगे, इस फ्लैक्स में लगाया, और यहाँ पर आज करीबन 1000 लोग यहाँ पर जुड़े हैं और सबने साथ समर्थन दिया है, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे निवेदन भी किया है कि 3 तारीख तक चुनाव प्रचार है, 5 तारीख को वोट है। लोग नाचते गाते हुए वोट डालने जाएंगे, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गुरुग्राम के अंदर इतिहास बनेगा। यहाँ पर युद्धवीर साहनी जी खड़े हैं, महेश जी खड़े हैं, राकेश भाई खड़ा है, योगेंद्र सिंह जी खड़े हैं, परशुराम जी खड़े हैं। ये एससी समाज की बहुत बड़ी सरदारी है, और इन्हीं के भाई गुरुग्राम के अंदर सफाई करते हैं। ना तो इनकी पूरी बात बन रही है कि इनको पूरा मेहनताना मिले या इनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। यही लोग तो गुड़गांव को साफ करेंगे। बाहर के लोग आकर के सफाई ठेकेदार करवा रहे हैं, उसकी वजह से ये लोग थोड़े नाराज रहते हैं। अगर बैठ के इनका समन्वय बनाया जाए तो गुरुग्राम को यही लोग साफ कर सकते हैं। कौन सी गलत कर रहा हूँ? इनके अंदर मैन पावर की कमी नहीं है, और इनको गुड़गांव से प्रेम है। ये गुड़गांव की गली गली को जानते हैं। हम इनका बैठ के ऐसा रास्ता बनवाएंगे कि गुड़गांव साफ, और सफाई के मामले में हम गुड़गांव को इंदौर बनाना चाहते हैं। देखिए, आपने पहले बीजेपी के नेताओं की बात की। लोकतंत्र है जी, बड़ी पार्टी है जी, सब नेता आएंगे जी। मेरे तो नेता सारे यही हैं जो मेरे साथ हैं, और यही मेरे स्टार प्रचारक हैं, और आपको रिजल्ट दिखाएंगे। पंजाबी समाज मेरा अपना समाज है। पहली बात तो मैं जाति पाति में विश्वास नहीं करता। मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला आदमी हूँ। पंजाबी समाज का शुरुआत से मेरे गुरुजी महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के मैंने नॉमिनेशन भरा। मैं सुबह सुबह उनका आशीर्वाद लेने गया, और नॉमिनेशन भरने के बाद मैंने बाबा साहब की प्रतिमा में हमने कोर्ट के अंदर हमने पुष्प अर्पित किए हैं। तो पंजाबी समाज को मैं आप कहना चाहता हूँ, अगर 80% पंजाबी समाज के वोट नहीं मिले तो मैं सोच लूँगा कि मैंने पंजाबी समाज के लिए काम नहीं। मैंने उनसे निवेदन किया, उनकी तबीयत अभी खराब है, उस समय पे उनका फैसला है, लेकिन मेरा उनसे अनन्य प्रेम है, वो जरूर आएंगे। ये जाति पातियों में गुड़गांव को क्यों बांटते हो मित्र? मैंने ऐसे ऐसे गाँव देखे हैं जहाँ 8000 वोट, एक समाज के 50 वोट, और 50 वोट वाला आदमी 15-15 साल सरपंच रहा है। ये जातियाँ पातियाँ कर्म के आधार के ऊपर बनाई गई है। जाति नेता की एक ही है कि वो सबका काम करने वाला हो, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला हो, अधिकारियों से काम करवाने का भाव रखता हो, किसी का झगड़ा उसको बढ़ाने की बजाय उस झगड़े को खत्म करवाना जानता हो, आम गरीब आदमी के दुख में दुख समझता हो, किसी की खुशी में खुशी समझता हो, हर जगह उपस्थित होने का भाव रखता हो। और गुड़गांव की देवतुल्य जनता को मैं भगवान मान के उनके बीच में रहूँगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि इन सारे गुणों पर खरा उतरूँ। इन जाति पातियों से ऊपर उठिए। 2024 का समय है। जाति पाति कोई एक आदमी किसी भी एक जाति से नहीं जीत सकता। 36 बिरादरी, हर गली कूचे का, हर सेक्टर सोसाइटी का जो साथ होता है,
जब कोई आदमी विधायक बनता है। तो नेताओं में नहीं आते, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता में आते हैं जो समाज के लिए इतने काम किए हैं। लोगों की जो जरूरत है हेल्थ से रिलेटेड, उसमें पूरे गुरुग्राम की सेवा की है इन्होंने, वो भी एक छोटे से अमाउंट के साथ, जहाँ पे लोगों को हजार रुपए की मेडिसिन मिलती है, तो आप लगभग 50% 60% डिस्काउंट पे लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात तो गुड़गांव के अंदर सफाई व्यवस्था है, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है। उसमें हमारे भाई ने इतना काम किया, इधर कोशिश करिए बिना पावर के अपने हैंड पे। तो उस हिसाब से अगर हम ये चाहते हैं भाई साहब को विधायक बनने का मौका मिलेगा तो ये बिल्कुल और लोगों को भी साफ कर देंगे। हमारे ओमनगर, शांति नगर, शिवाजी नगर में लगभग 30 से 35% एससी हो गए। ठीक है, और जो हमारा रुझान है एससी समाज का, बाल्मीकि समाज, जाटा समाज, कबीर समाज है, जो इनका पूरा समर्थन भाई नवीन के पास जाता है, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो हमारे समझ में आ चुकी है। तो इसलिए हम कहीं और जाने का इरादा नहीं है हमारा, और नवीन भाई का पूरा जोर शोर से विधायक की कुर्सी पर बैठा के वहाँ चंडीगढ़ छोड़ के आएंगे अपनी गाड़ी में। ठीक है, दे दोगे बताओ दिल से। आरती का घर घर में जाना है, कांच का गिलास का निशान बताना है, आशीर्वाद मांगना है, अपने कार्यक्रमों में आना है। भाई राकेश तो शब्द बोलो भाई। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।